अगर कल चाइना बिना एक भी मिसाइल चलाए इंडिया पर प्रेशर बनाना चाहे तो उसका सबसे पावरफुल वेपन क्या होगा? शायद पानी। ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो भी कहा जाता है। लगभग 2,900 किलोमीटर लंबी ये नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश तक पहुंचती है। इस रिवर बेसिन पर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड्स के लिए डिपेंड करते हैं। अब चाइना इसी रिवर के ग्रेट बैंड रीजन में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से एक को बना रहा है। इस प्रोजेक्ट की प्रपोज्ड कैपेसिटी 60,000 मेगावाट है, जो थ्री गॉर्जेस डैम से भी लगभग 3 गुना ज़्यादा है। चाइना कहता है कि ये क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश की चिंता कुछ और है। सबसे पहला फैक्ट, चाइना अपस्ट्रीम कंट्री है और इंडिया डाउनस्ट्रीम कंट्री है, यानी रिवर का सोर्स चाइना के कंट्रोल में है। दूसरा फैक्ट, इंडिया और चाइना के बीच ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है, सिर्फ फ्लड सीजन में हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के लिए अग्रीमेंट्स रहे हैं। तीसरा फैक्ट, 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान चाइना ने कुछ समय के लिए इंडिया के साथ फ्लड रिलेटेड हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के लिए मना कर दिया था। इससे ये दिख गया कि सिर्फ पानी ही नहीं, वाटर डेटा भी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकता है। चौथा फैक्ट, चाइना पहले ही मेकोंग रिवर पर कई बड़े डैम्स बना चुका है। थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे डाउनस्ट्रीम देशों ने भी वाटर सिक्योरिटी और रिवर फ्लो को लेकर कंसर्न उठाए हैं। इसी कॉन्सेप्ट्स को एक्सपर्ट हाइड्रो हेजेमनी कहते हैं, जब अपस्ट्रीम कंट्री को ज्योग्राफी की वजह से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा पानी इंडिया और भूटान की मॉनसून फेड ट्रिब्यूटरी से आता है। इसलिए ये कहना कि चाइना कभी भी पूरी नदी रोक सकता है सही नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूरी है, 21st सेंचुरी में सिर्फ ऑयल और मिसाइल्स ही पावर नहीं है। कभी कभी एक रिवर का सोर्स भी जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट बन सकता है। क्या आपको लगता है फ्यूचर की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पानी के लिए होगी? कमेंट करके बताइए।